पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर फितना खारिज का हमला नाकाम, तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक एक दहशतगर्द ने एफसी हेडक्वार्टर के गेट पर खुदकुश हमला किया। धमाके के बाद दो खारजियों ने अंदर घुसने की कोशिश की। जवानों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। हमले में 4 एफसी एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। शोहदा में हवालदार आलमजेब, सिपाही रियासत और सिपाही अल्ताफ शामिल है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आला, IG पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। एफसी हेडक्वार्टर की परेड पर हमला करने की मंसूबाबंदी थी। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना भी था। पुलिस की फेडरल कांस्टेबलरी खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। गेट पर होने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 एहलकार मौके पर शहीद हो गए। गेट को नुकसान ना पहुंचा। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर साइड गेट से एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमलावरों के पास राइफल और हैंड ग्रेनेड भी थे। मोटरसाइकिल स्टैंड पर पहुंचकर हमलावरों ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में मारे गए और दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 और 40 मीटर्स के अंदर ही मार दिया गया। हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया। एफसी हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठे थे हैं और नफरी भी ज़्यादा होती है। नामवर बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार धर्मेंद्र कई रोज से वेंटिलेटर पे थे। मारूफ अदाकार ने 100 से ज़ायद फिल्मों में काम करके बॉलीवुड पर राज किया। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। हाई कोर्ट जजेस की जानिब से पैरवी के लिए कोई भी पेश न हुआ। अदालत ने अदम पैरवी पर इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज की। लाहौर हाई कोर्ट बार की अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज। बानी पीठा के वकील ने मौकल से हिदायत लेने के लिए अदालत से मुलाकात कराने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने रिमार्क किए कि जिस अदालत ने जेल भेजा है उसी से राब्ता करे। इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के नाम रही। हरिपुर में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को अफसर शिकस्त का सामना। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज हार गई। लाहौर में NA 129 की नशिस्त पर नून लीग के हाफिज उमान कामयाब। TG खान में जरताज गुल की खाली नशिस्त पर नून लीग के महमूद कादिर कामयाब। साहिवाल से कौमी असम्बली की नशिस्त नून लीग के तुफैल जट ने जीत ली। इलेक्शन कमीशन का फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त पर बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क किए कि अभी हम बिलाल बदर को नाअहल नहीं कर रहे, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की और इलेक्शन कमीशन भी पेश ना हुए। वफाकी हुकूमत और वफाकी वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम का कहना था कि तलाल चौधरी की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 96 से 3 शिकायत मौसूल हुई। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आज़म के मुशीर हुज़ैफा रहमान ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। शदीद बारिशों के बाद कराची की सड़कें खराब हालत में हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं जिसके बायस ट्रैफिक के मसाइल हैं। शहर में तरक्याती काम तेज़ किए जाएँ ताकि लोगों को मज़ीद तकलीफ ना हो। वज़ीर आला सिंध का इजलास खिताब मेयर कराची ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कराची की 315 अंदरूनी गलियां काफ़ी टूट का शिकार हैं। 60 अहम सड़कें भी दोबारा तामीर होनी है। कराची के तरक्याती काम पर 25 अरब रुपए का लागत का तखमीना है। वज़ीर आला ने कहा कि फंड्स का मसला नहीं, शहरियों के लिए फौरी और मयारी काम चाहिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से शहर में ट्रैफिक के हादसात में कमी आई है। IMF ने करप्शन से निपटने के लिए इदारों को खुद मुख्तार बनाने की सिफारिश कर दी। आला सरकारी अफसरों के असासे, इख्तियारात और वसाइल डिजिटलाइज करने की हिदायत।
आलमी मालियाती इदारे ने रिपोर्ट में कहा कि करप्शन के खिलाफ नैब, FIA और सूबाई एंटी करप्शन इदारों को मुकम्मल आज़ाद किया जाए। करप्शन तहकीकात मौसर बनाने के लिए नैब चेयरमैन की तैनाती का तरीकाकार बेहतर किया जाए। सरकारी अफसरों के असासों की मालूमात जमा करने के लिए FBR, पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पर मुश्तमिल मरकजी अथॉरिटी बनाई जाए। मशकूक ट्रांजैक्शन की निशानदही के लिए नैब, ऑडिटर जनरल और FBR के दरमियान मालूमात के तबादले में इजाफा तजवीज़ किया गया।